अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। एक सेकंड चाय ले लूँ। हाँ तो भाइयों, वेलकम हो गया है अनदर व्लॉग के अंदर। कहाँ गया था, किस लिए गया था, कहाँ गायब था, इस सब का जवाब दूंगा इसके अंदर। बहुत लंबी और दुख भरी कहानी है, एक दास्तान है मेरी जो मैंने आप लोगों को सुनानी है, ज़रूर सुनानी है, शेयर करनी है एज अ फैमिली मेम्बर। आप लोगों को एक फैमिली मेम्बर समझता हूँ। एक बचपन से शौक था व्लॉगिंग का, कंटेंट क्रिएटिंग का, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर रहा हूँ। बट बीच में आज से कुछ तकरीबन लाइक 3 महीने पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से मैं अपना यूट्यूब छोड़ चुका था। ऑलमोस्ट मेरा यूट्यूब डेड होने वाला है, आप लोग देख सकते हो जाके अभी के अपडेट। बट इंशाल्लाह उसको रिवाइव करेंगे और कुछ नया करेंगे, साथ साथ चाय पीते हैं और आप लोगों को अपनी दास्तान सुनाते हैं। चाय इसलिए बिकॉज अभी शावर लेके आया हूँ और शावर लेने के बाद मैं थोड़ा देर बैठा हूँ। तो भाई सीन ऐसा था, आज से 3 महीने पहले की बात है, 4 चौथा महीना लगा हुआ है। पहले ये बताता हूँ, ना मेरा चैनल डिलीट हुआ था, ना मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई थी, ना मैं सस्पेंड हुआ था, ना मेरी कोई वीडियो ऐसी गई थी जिससे मुझे कोई चैनल को हार्म पहुंचे। आगे का पता नहीं बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई। हमारी जो फन थी, मस्ती मजाक थी, दोस्तों के साथ हमारी जो बॉन्डिंग थी वो अब आप लोगों को और मजीद इन्हेंस होकर दिखेगी, बिकॉज हम दोस्त अब बहुत कुछ नया सोचने वाले हैं और कुछ बहुत नया करने वाले हैं, जिसको देख के आप लोग इंशाल्लाह मजा आएगा और इंशाल्लाह मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगी और आप लोग सपोर्ट करते भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमने 556 सब्सक्राइबर क्रॉस करें। शुक्र अल्लाह का, जितना शुक्र है करें कम है, मेरे मालिक का मौला का करम है। और दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि यार बहुत लंबा टाइम मैंने आप लोगों के साथ गैप रखा, बट कोई नहीं, अब इस वीडियो के अंदर सब चीज़ें क्लियर करेंगे और बताएंगे कि हम किन किन फेजेस से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या हुआ है हमारे साथ। तो चलो बगैर किसी तरीके ब्लॉग करते हैं शुरू। सोचने वाली बात है, मैं गायब किधर था? गायब कहीं नहीं था, मगर कुछ जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जिसकी वजह से हमें गायब होना पड़ता है। आज से तकरीबन ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर में चल रहे थे, लाइक विंटर्स आने वाले थे, विंटर्स अपकमिंग थे। हम लोग बड़े एक्साइटमेंट में एक्साइटेड थे और हम लोगों ने बनाया, सोचा था बहुत सारे व्लॉग्स बनाएंगे। बट लास्ट जो मेरा व्लॉग था वो हमारा क्रिकेट वाला व्लॉग था। हसन जो मेरा दोस्त है, गली का बच्चा लड़का, उसके साथ हमने बनाया था सिंगल विकेट का व्लॉग। तो वो बहुत अच्छा गया था, आप लोगों की सपोर्ट आई थी और बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए थे। उसके तकरीबन 1 या 2 हफ्ते बाद, लाइक उस वीडियो को 2 हफ्ते बाद मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंट। सीन कुछ ऐसा था कि यार सुनने में मेरे लिए, और मुझे उस सिनेरियो को दोबारा रिपीट करने में बहुत लाइक अजीब सा लगता है कि वो हुआ क्या था। अनप्रिडिक्टेबल था और मैंने सोचा नहीं था, मेरे जहनो गुमान में नहीं था कि ये भी हो सकता है। आप सबको पता होगा, मैंने वीडियो डाली थी कि आईफोन ले लिया। मैंने थंबनेल में डाला था 16 प्रो की पिक्चर और मैंने आईफोन की अपनी वीडियो लगाई थी कि अब आपके भाई ने आप लोगों के लिए आईफोन 7 प्लस लिया, अच्छी क्वालिटी आएगी। सीन ऐसा हुआ, आपका भाई रात के नहीं, मगरिब का वक्त था, मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद 7:30 बजे के करीब हमारे सामने वाली आंटी रहती हैं, लाइक मेरे नेबर्स ने मुझे कहा, उनके घर कोई मेल था नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अंडे ला दो दुकान से। हमारे घर से दुकान बहुत करीब है, आप लोगों को पता ही होगा, हुसैनाबाद पे हर चीज़ करीब है, खुली होती है। मम्मा ने कहा जाओ ला दो। बट एक बात इस वीडियो में याद रखना है कि अपने पेरेंट्स की बात को हमेशा याद रखना और उनकी बात को सुनना और अमल करना। सब पूरा जहां आपका बुरा चाहेगा, मगर जो आपके पेरेंट्स होंगे वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, और जब कोई नहीं होगा वो आपके साथ होंगे। ये चीज़ मैंने सीखी और इस चीज़ पे अब इंशाल्लाह अमल भी होगा। मम्मा मुझे कहती थी कि बेटा आज बाहर जा रहे हो, एहतियात से जाना, चीज़ें अपनी संभालो, चीज़ों की कदर करो, मोबाइल को घर में रख के जाओ, ऐसी चीज़ें रिस्क ना लिया करो। मैं कहा उस दौरान मैं ऐसी, आपको पता है यंगस्टर हैं, ले गया मोबाइल बाहर। अब इंटरेस्ट तब आया जब मैं बाहर निकला। मेरी एक पूरे दौरान एक मिस्टेक थी जो मैंने करी। हम लोगों का ऐसा था कि हमारे घर जो हमारे एरिया में जो स्नैचिंग वगैरह के सीन है कॉमन है, बट मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, मेरे जहनो गुमान में नहीं था। उस दौरान जो मेरे दोस्त थे मुबशिर भाई जनाब, कोचिंग से आए थे और फ़कर आपको पता है घर में होते हैं। तो मैंने अंडे के आंटी से पैसे लिए, मोबाइल मेरे पास, मैं नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद मेरी एक मिस्टेक हुई, मैंने आगे पीछे गौर नहीं किया, तो मैंने मोबाइल निकाल के अपना आईफोन 7 प्लस इन लोगों को कॉल करी कि आओ नीचे, हम लोग सामान लेने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फ्राइज़ खाने चले जाएंगे। हम लोगों का फ्राइज़ का इरादा था। हाँ, फ्राइज़ मुझे महंगी पड़ी, उससे ज़्यादा मुझे अंडे महंगे पड़े। मैंने कॉल करी, मोबाइल जेब में डाले, इन लोगों ने कहा आ रहा हूँ, तो मैं फ़कर के दरवाजे पे गया। उस वक्त मेरी गली में पूरा सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। मैं फ़कर के दरवाजे पे गया, तो जैसे मेरा दोस्त अफ़ान है ना, थोड़ी तेज़ बाइक चलाता है, लाइक वो आता है हम लोग एकदम आगे ना, ऐसे ही मैं खड़ा हूँ तो वो आके अक्सर अपनी बाइक के आता है, अक्सर यूँ मेरे करीब आके रोक देता है। अब एकदम 2 बंदे बाइक पे आके, मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे समझो
एक कल्टस खड़ी हुई है यहाँ, कल्टस, ये कल्टस है, उसके आगे यहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। बाइक आई है, उसने आके मुझे एकदम कल्टस में ब्लॉक किया है। मैं समझा अफवान है, मैंने कहा और कैसे हो भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा है। उसने कहा और कैसे हो, एकदम उतरा है, उसने जेब से निकाली अपनी रिवॉल्वर, लाइक वेपन था, पिस्टल थी, उसने निकाल के मैंने रख दी इधर मेरे पेट के पास, उस लोड करके। उसने कहा खामोशी से जो है दे दे। और उस वक्त गली में पूरा सन्नाटा, कोई नहीं। और मुझे उस वक्त जहन में नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कह रहा है क्या हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं ये लो। मैं करीब आता, मेरे पास वक्त पड़े थे 100 रुपये और मेरा मोबाइल था। मैंने उसको करीब आने नहीं दिया, मेरी जेब में मोबाइल मैंने निकाल के कहा ये लो दूर से ले जाओ। उसने रिवॉल्वर रखी मेरे इधर, उसने कहा बैठने को कहा, मैं बैठा नीचे, अपना नील डाउन हुआ, मैं पूरा गोल्टस के नीचे। मैं उस वक्त ऐसे चलती क्या हो गया, उसने कहा बैठ वरना फायर कर दूंगा। मैं बैठा, पूरी गली में वो एकदम भगाते हुए भागे। उसके बाद मैं गली में चीखा हूँ, अरे बाहर निकलो बाहर निकलो, मोबाइल चोरी हो गया, फकर आया है, मुबशिर भाई। इस दौरान सबसे फनी सीन ये था, मुबशिर आया, उसने आवाज़ें सुनी, क्या हुआ, मुबशिर भाई ऊपर से आया बच्चों वाला बैट लेके प्लास्टिक, हाँ क्या हुआ क्या हुआ। वो सीन बड़ा याद करने का थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद मोबाइल स्नैच हुआ है, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा था घर आके कि मोबाइल स्नैच हो गया। मैंने आंटी को अंडे ला के दिए, मैंने मुबशिर से कहा साथ चलो। जब ये लोग साथ गए हैं, उसके बाद मैंने लोगों को कहा भाई मेरी तरफ से तो मेरी फुल हालत ख़राब हुई हुई है, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे डांट पड़नी है बहुत गंदी किस्म की। जाहिर सी बात है, हरकत ही ऐसी की थी, डांट ही पड़नी थी और क्या होता। तो मुबशिर ने आके बताया मामा को, मामा ने, बाबा उस वक्त थोड़े सो रहे, लाइक ऑफिस से आए थे, सो रहे थे या किसी काम से आए थे, सोए हुए थे, लेटे हुए थे, नीचे आए। नीचे आते के साथ ही वो एकदम परेशान कि ये हो क्या गया। और मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मेरा तो वही मोबाइल था, अब मैं क्या करूँगा, आईफोन तो चला गया, बड़े शशके शौक से लिया था यार, आईफोन है अपने पास, वीडियोस बनाएंगे, कैमरा है, सबसे शो कैमरा हमारे पास है घर में, रिलेटिव्स में अच्छे मोबाइल हमारे पास है। मगर जो नसीब में था हुआ। वो दिन हफ्ते का था और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मेरे तो रोंगटे खड़े, क्या हो गया क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग इमीडिएटली गए, मेरा दोस्त है यूसुफ लाला, उसकी शॉप है मोबाइल की। हमने कहा क्या पता वहाँ जाके उन्होंने कोई बात की हो, आईफोन खुल तो नहीं सकता बट ट्राई करते हैं लोग ना। मेरे साथ एक गलत काम ये हुआ, मेरे पास आईफोन का क्या कहते हैं बॉक्स नहीं था, क्योंकि यूजुअली आईफोन 7 प्लस जो हमें किट में आते हैं वो बहुत बेहतरीन कंडीशन में था, और हमने लिया भी अपने रिलेटिव से था। उनकी शॉप है सरीना मार्केट के अंदर, आप अगर चाहो तो मुझसे कमेंट करके उनकी डिटेल ले सकते हो, बहुत बेहतरीन मोबाइल होते हैं। और अब जो मोबाइल लिया आगे जो बताऊँगा वो भी वहीं से लिया है, बहुत बेहतरीन लिया है। कैमरा रिजल्ट से आई थिंक आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे क्या चीज़ लेके आया हूँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ तो हम लोग फ़ौरन गए। मैंने जितनी ट्राई कर सकता था अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि मेरे एक दो ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे मामू पुलिस में हैं, मेरे 2 मामू अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा घबराओ नहीं, अब जो होना था हो गया, कराची में रहते हो, आदत सी बना लो, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, आगे आके बहुत से ऐसे सीन करने होंगे। मेरी एक ये बुरी आदत है कि मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, तो उस वक्त शुक्र है मेरा कोई दोस्त साथ नहीं था मेरे, ना कोई, ये कहने वाली बातें मगर करता था कोई नहीं। जब कोई आपको वेपन दिखाते तो हर कोई शांत हो जाए, काम हो जाता है, क्योंकि कोई कुछ करता नहीं है उसके आगे, बोलते बहुत लोग हैं। मेरा भी यही था कि अगर आ गया तो ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, मोबाइल नहीं दूंगा। मगर वालदैन ने एक बात सिखाई हुई थी कि कभी भी बेटा अपनी जान से प्यारी किसी चीज़ को मत समझना, ना अपनी जान से ज़्यादा किसी चीज़ को अहमियत देना। यही किया, माँ बाप की बात उस वक्त जहन में आई तो हमने यही इसको याद करते हुए अपनी चीज़ कुर्बान कर दी। वो चीज़ मैंने अपनी सेक्रीफाइस की तो, मगर उसके बाद जो सब्र करना पड़ा है मुझे, शायद ही जितना सब्र मैंने किया कोई यंगस्टर कर सकता हो। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। सब्र किया, मोबाइल चले गया, फिर बाबा के साथ जाके मैंने सिम ब्लॉक करवाई, दूसरी सिम ली मैंने। और जो रिपोर्ट लिखवाने का फ़ायदा नहीं था बट हमने फिर भी लिखवाई, क्योंकि अभी तक कोई ख़ास लाइक रिएक्शन नहीं हुआ। आईफोन का एमआई एड्रेस मेरे पास नहीं था, एमआई आईडी नहीं थी मेरे, उसके बाद जो ट्रैक कर देती है, मगर उससे अगर होती मेरे पास तो ट्रैक हो जाता। तब कहने वाली बातें, जो नसीब में था, जो परवरदिगार ने लिखा था, जो तकदीर थी, वो हुआ। अगर वो ना होता तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अब जो चीज़ मेरे पास ओन कर रहा हूँ वो ना होती, समझो मेरे लिए वो हक में बेहतर ही था। उसके बाद हमने मेरे मिड टर्म स्टार्ट हो गए मेरे, अब हमने मिड टर्म्स दिए, मोबाइल नहीं, मैं घर वालों के मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। अगर याद हो तो बाबा का ये वाला मोबाइल मैं चलाता था पहले, Realme 3, अब ये भी पूरा डेड हो चुका है, इसको भी चेंज करना है, इसकी डिस्प्ले वगैरह सब फारिग हो गई है। ये मोबाइल चलाया, फिर आपको पता है एकदम जो चीज़ आती है वो आती तो नहीं है, जाने वाला कभी आता नहीं है लौट के, ये चीज़ थी।
अफसोस हुआ क्यों दिया मोबाइल, उसके बाद बहुत रिग्रेट हुए, बट मोबाइल चला गया मेरा 7 प्लस चोरों के हवाले। उसके अंदर मेरी बहुत सारी मेमोरीज थी, मेरा इजी पैसा था, मेरा नया पे था, नया पे मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाया बिकॉज उसका जो आईडी हैंडल था मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ। हाँ मैंने कोशिश की बट नहीं किया। इजी पैसा रिकवर हो गया मेरा। मेरी बहुत सारी मेमोरीज थी उसके अंदर, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और भी बहुत कुछ था मेरा उसमें। लाइक मेरे कॉन्टैक्ट्स थे जो अब मेरे पास फ़ोन में, बहुत कम कॉन्टैक्ट रिकवर हो पाए मेरे। और लाइक ये कह सकते हैं मेरी फैमिली पिक्चर्स थी, फैमिली मेमोरीज थी जो मैंने उसमें कैप्चर की थी। मेरी स्नैपचैट आईडी थी वो भी चली गई, उसका भी पासवर्ड याद नहीं था, मैंने न्यू स्नैपचैट आईडी बनाई, इंस्टाग्राम लॉगिन किया, व्हाट्सएवर जो होने वाली चीज़ थी हो गई। उसके बाद तकरीबन मैंने अक्टूबर में ये हुआ, अक्टूबर की आई गेस 18 या 20 को ये हुआ है मेरे साथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के एंड में जाके मेरे पास आया है मोबाइल। उसके बाद प्लान था भाई, बहुत कुछ सोचा हुआ था कि अब सब कुछ डिपेंड हो गया था मेरे रिज़ल्ट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा लेकर आया हूँ मैं, जिसकी बदौलत मुझे ये चीज़ मिली है। रिज़ल्ट पे था मेरा, रिज़ल्ट आया। उसके बाद भी मैंने बहुत वेट किया, वेट कर करके मेरा प्लान बन रहा था 13 का, आईफोन 13 प्रो का। 13 प्रो में इशू ये हो रहा था कि इन शॉर्ट बताता हूँ, पीडी अप्रूव नहीं मिल रहा था। तो मैंने जो चीज़ ली है वो बहुत बेहतरीन ली है। तो आपके भाई ने अभी रिसेंटली परचेज किया है गूगल पिक्सल 7a ऑफिशियल पीडी अप्रूव्ड। कोई प्लान नहीं था गूगल पिक्सल की तरफ जाने का, आईफोन यूज़र बने हुए थे, आईफोन ही लेना था। बट शॉप पे गए, समझ आया, चीज़ देखी, बहुत प्यारी मिली, तो आपके भाई ने परचेज कर ही ली। बहुत प्यारी चीज़ है यार, आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोग भी जाके ले सकते हो। अपना शॉप का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, सरीना मार्केट के अंदर है। बाकी डिटेल्स चाहिए तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट में पूछ लो, मैं आपको और डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा। ये थी मेरी दुख भरी दास्तान। कुछ लोगों को समझ आए, कुछ लोगों को ना आए, क्योंकि मैं समझ आने में, दिमाग में आने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं दिल में आता हूँ। बस यही था। अब करते हैं अपना ब्लॉग को ऑफिशियली स्टार्ट। इसके बाद आई गेस मैं व्लॉग डालूंगा अपने फ़न और मस्ती वाले दोस्तों के साथ। व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, बट ये व्लॉग अभी एंड होने को जा रहा है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है फ़िलहाल आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। बस यही खबर देनी थी कि मैं भाई ज़िंदा हूँ, व्लॉग आएंगे मेरे, और बहुत भरपूर तरीके से आएंगे यार। अभी आपके भाई ने बहुत कुछ सोचा हुआ है। हमारे मुबशिर भाई ने मुझे पूरी सपोर्ट दी। मुबशिर भाई, मैं इस दौरान मेरे बाहर जाने पे पाबंदी लगी थी, तो मैं मुबशिर भाई के मोबाइल पे प्रिंट भेजता था, वहाँ से प्रिंट करवा के लाता था। लाइक दोस्त ही साथ थे, माँ बाप भी साथ थे, माँ बाप ने ही साथ दिया, उन्होंने सब्र किया। और मेरे वालिद साहब ने भी बड़े मुश्किलों से, यानी कि मुझे बड़े वो समझू के वाला मोबाइल दिलाया, और सख्ती से बात बोली है कि अब बेटा इसको बाहर लेके जाने का सोचना भी नहीं। वैसे आपस की बातें, कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, उसके बाद खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हट जाएंगी जब चीज़ पुरानी होगी। चीज़ पुरानी से मुराद थोड़ा टाइम लगेगा, उनको लगेगा कि बच्चा समझ रहा है, तो उसके बाद खुद ही समझ जाएंगे कि इंसान बन गया है ये। मस्ती वही रहेगी। मुझे यार इस दौरान मुझे वो सीन याद आ रहे थे हमारे बकरा ईद वाले, मंडी जाना, जो हम लोगों ने व्लॉग्स बनाए थे, स्विमिंग पूल वाले, बारबेक्यू वाले, और भी बहुत कुछ। हाँ, इस दौरान हमारे घर में वही मौला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज़ हुई थी, कुंडे हुए थे हमारे घर, उसके क्लिप नहीं बना पाया यार मैं, उसकी वीडियोस नहीं बना पाया। उसके अलावा मेरे फैमिली में एक इवेंट हुआ था, आपको पता है, रिसेंटली मेरे मामू के घर बेटी हुई है, उनके भी मैं उस हकीके की वीडियो नहीं बना पाया। शेर अली की बर्थडे गई थी, शेर अली की बर्थडे की वीडियोस नहीं बना पाया। बहुत सब कुछ चला गया, बहुत सारा कंटेंट मैंने लेस कर दिया, बहुत सारा कंटेंट मैंने ऐसा था कि जो मैं सोच रहा था यार क्या क्या कर सकते हैं, बट अब इंशाल्लाह करेंगे मेहनत और लेके आएंगे कोई नई चीज़। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो, और आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। इस वीडियो में इतना, दैट्स इट। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं जो बहुत सून आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स मैंडेटरी फॉर योर एंटरटेनमेंट। अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। लास्टली ये क्लिप मैं एंड में लगाऊंगा। लास्टली ये कि अभी बीच में शबान और रजब का महीना गुजरा, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत और मौला हुसैन और मौला अब्बास की विलादत, उस पर भी मैं कुछ नहीं पोस्ट कर पाया। तो आखिरी में मैं कुछ शेर कहना चाहूँगा मौला अबुल फजल अब्बास की बारगाह में। क्या कहा शाह अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महर मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं। क्या कहा शाह अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महर मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं। आप कूज़े को समंदर से मिलेगा कि नहीं, सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। शक के फंदों में गला डाल दिया झूल गए, शक के फंदों में गला डाल दिया झूल गए।
क्या मेरा बाबुल हवाइज का लकब भूल गए? लब्बाई क्या अबुल फजल अब्बा।